गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। आज हम जिस टॉपिक पे अभी हम फोकस करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स। अभी तक हम कर्व में बात कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में एंड पैराबोला के बारे में, एंड वी हैव टेकन द बेसिक वर्जन ऑफ पैराबोला। मैं पहले से एक बात क्लैरिटी के साथ बोल दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि जितने भी मैंने कर्व्स आपके साथ डिस्कस किए हैं दोज वर द बेसिक वंस। मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत ही बेसिक बातें बोली, मैंने पैराबोला के बारे में बहुत ही बेसिक बातें बोली, बट इट्स लाइक दिस कि मुझे पता है इस कोर्स कंटेंट को अगर स्टेप वाइज छोटी छोटी सीढ़ियां लेकर चढ़ा जाए तो डेफिनेटली लंबा रास्ता आदमी पा लेगा। लेकिन अगर सीधा कोई कोशिश करे कि यहां से वहां छलांग मारते हैं, मुंह के बल गिरेगा। और यही इस साल के नीट के पेपर ने बताया और मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट में बताया। ठीक है, तो पेपर की डिफिकल्टी, पेपर को एनालाइज करते हुए, सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमने अभी तक जो जितना जरूरी था उस कर्व के इनिशियल पार्ट को समझने के लिए उतना ही लिया। ठीक है, चलिए लेट्स एंटर इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स। ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स का मतलब क्या है? जैसे अब तक हम बात कर चुके हैं कि अपने पास फंक्शंस होते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है? देयर इज एन इनपुट एंड देयर इज एन आउटपुट। ठीक है, तो आप इनपुट और आउटपुट को जब कोरिलेट करते हैं किसी मशीनरी के साथ तो उसको बोलते हैं फंक्शन। और वो अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू कनेक्ट हुआ हो तो हम उसी कर्व को जब प्लॉट करेंगे तो विल बी कॉलिंग इट एज ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। ठीक है, ऑब्वियसली बात है किसी भी कर्व को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है? यू पुट डिफरेंट इनपुट्स एंड यू गेट आउटपुट्स। उन पॉइंट्स को बना देते हैं और उनको ज्वाइन कर देंगे तो यू विल गेट अ कर्व। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? तो अभी हम शुरू करेंगे साइन थीटा के साथ। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा वर्सेस थीटा का कर्व। ध्यान से देखिएगा, थीटा पहले से एक्सेस पे मार्क कर चुका हूं, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना रहा हूं। पहले मैं वो रफ कर्व बना लेता हूं ताकि मैं उनको ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, एक स्मूथ कर्व वहां बना सकूं। ठीक है, एक रफ कर्व बना लेते हैं ताकि उनको ज्वाइन करें। तो ये हमारा कर्व है, लेट्स ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, इनको सबको ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारा साइन थीटा का कर्व है। दिस इज आवर कर्व फॉर साइन थीटा वर्सेस थीटा। तो यहाँ पे हमारा y जो है, y एक्सिस पे क्या है? साइन थीटा। ठीक है, और x एक्सिस पे क्या है? हमारा थीटा। ये हमारा इनपुट है, दिस इज आवर इनपुट, एंड जो साइन थीटा का बाहर जो मिलेगा दैट इज योर आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। ठीक है, यही रिलेशन है, यही फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब जो साइन थीटा है आप देख सकते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो साइन थीटा हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ +1। ये कर्व को आप देखिए, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी है? +1, और मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी है? ध्यान से देखिए, -1। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो +1 से लेके -1 से लेके +1 के बीच में होता है। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1। इस रेंज के बाहर नहीं जा सकता वो। तो अगर कहीं आप सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा कुछ मिल गया, साइन थीटा 2 मिल गया, तो वो गलत है। अब ये बहुत ही बेसिक बात है, बट एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इन द एग्जाम, आप जब वहां पे उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में होते हैं और उस बर्डन सिचुएशन में होते हैं, तब ये छोटी मोटी बातें आपको क्लिक करनी चाहिए। और यही सब बातें जब क्लिक करती चलेंगी तो मार्क्स बढ़ते चलेंगे। तो वो सिली मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से ही कम होती है। पढ़ने के बाद लास्ट में अच्छा वो गलती निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, अबे ऐसे कितने निकालोगे? और उनके बेसिस पे लर्न करने जाएंगे तो जस्ट थिंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी वो जो आपके अननोन डेटा सेट से बाहर जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो है जो अपने आप को रिपीट करते हैं, और ये अपने आप को हर 2 पाई यानी 360 डिग्री के बाद, मैंने आपको पहले ही बताया था वो पाई का मतलब क्या है? 180। अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कन्वर्जन भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या देखेंगे? अपने कन्वर्जन भी देखने ही वाले हैं अपने वैसे भी। चलिए, तो यहां पर आप नोटिस करिएगा ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, साइन थीटा कैसा है? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब हम इसका पीरियड कितना है? 2 पाई, यानी हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, 360 डिग्री के बाद रिपीट करता है। मीनिंग ये है कि मान लीजिए अगर मैं इस कर्व को सिलेक्ट करूं और इस पूरे कर्व को मैं खिसका के पीछे यहां पर ले आऊं, ठीक है, पूरा कर्व खिसका के मैं यहां पर ले आया, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आप एक मिनट, क्या हो गया भाई? हाँ, तो आप नोटिस करिए कि जैसा कर्व आगे बना हुआ था वैसा ही कर्व पीछे भी बना। और यही सेम चीज, चलिए ये तो हटा देते हैं, यही सेम चीज अगर मैं यहां पर इसी पूरे कर्व को अगर मैं आगे खिसका दूं, 2 पाई आगे खिसका दूं मान लो, ठीक है, 2 पाई आगे खिसका दूं मान लो, इसी तरीके से मैं इसको आगे लेके जाऊं, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ा दूं, तो मैं इस कर्व को बार बार ड्रॉ कर सकता हूं।
बिकॉज दिस इज अ पीरियोडिक कर्व एंड ये 2 पाई रेडियन के बाद यानी 2 पाई 360 डिग्री के बाद बार बार क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। चलिए एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात ये कि अगर नेगेटिव साइड में देखें, एक सवाल आना चाहिए मन में कि सर नेगेटिव एंगल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एंगल। ठीक है, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, जस्ट एक और बना दिया, नेगेटिव वाला पार्ट भी बना दिया। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव एंगल का मतलब होता है जिस कन्वेंशन वाली बात है। ठीक है, सिंपल, एक रेफरेंस है, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कोई बंदा इधर की तरफ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री मेजर करने के लिए। अब किसी ने बोला रेफरेंस से 30 डिग्री नीचे की तरफ जाना है, यानी क्लॉकवाइज साइड जाना है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव कहूंगा तो इसे क्या कहा जाएगा भाई, नेगेटिव, सिंपल। तो जैसे आपका ओरिजिन, आपका अगर कोई मतलब कोई नंबर लाइन सिस्टम है, उसमें अगर आप ओरिजिन के आगे जा रहे हैं या ओरिजिन के पीछे जा रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होता था। वैसे यहां पर आपका रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का मीनिंग क्या है ये भी आप समझेंगे। ठीक, चलिए वापस आते हैं। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई यानी 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है बार बार, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 और 2 पाई इसका पीरियड है। अब एक चीज और देखिए, आपको दिख रहा है ये वाई एक्सिस जिस पे साइन थीटा प्लॉट कर रखा है। अगर मैं इसको एक एक्सिस मानूं, सिमेट्री मानूं, और मैं कोशिश करूं कि इधर का जो कर्व है 2 पाई तक का उसको और उधर का जो कर्व है 2 पाई का, अगर मैं उन दोनों को ये कोशिश करूं कि यहां पर ये एक सिमेट्रिक एक्सिस है, ये मानने की कोशिश करूं 2 मिनट के लिए, और देखूं कि इसके इस साइड और इस साइड क्या कर्व सेम है, क्या कर्व ओवरलैप कर जाएगा। जैसे ओवरलैप का मीनिंग क्या है, मैंने अपने दोनों हाथों को रखा और एक दूसरे के पीछे ये छिप गए, तो वैसे अगर मैं इधर वाला कर्व, यहां वाला कर्व अगर फोल्ड कर दूं इसके ऊपर, तो क्या पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा वो? बताएं भाई, क्या वो ओवरलैप कर जाएगा वो कर्व? नहीं, कर्व ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और जब कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ना हो, पीरियोडिक मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स के ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब आपके फंक्शंस के अंदर, तो ऑड अगर फंक्शन है वो, तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलेंगे 1/2, और मैं बोलूं साइन -30 की वैल्यू क्या होगी तो आप सीधा आंसर करेंगे माइनस बाहर निकाल और साइन 30 जो भी था उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दे, यानी -1/2। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये ऑड फंक्शन है इसीलिए, क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ये हुआ कॉस थीटा की कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये हुई साइन थीटा की कहानी, सॉरी, ठीक है, माय मिस्टेक। ये हुई क्योंकि आगे जाना था इसलिए मन वहां कूद गया, कोई बात नहीं। तो अब आते हैं कॉस थीटा के ऊपर। अभी इससे पहले हमने कौन सा कर्व देखा भाई, साइन थीटा वर्सेस थीटा का, पीरियोडिक है। साइन वाइन के बारे में, अच्छा मान लो कोई बेसिक एक जजमेंट फॉर्म करना है, मैं कुछ नहीं सॉल्व करना चाहता, ना मुझे कोई वैल्यू याद है, मैं इसको देखता हूं कर्व को और मैं बोलता हूं साइन 97 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बता। साइन 97 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो 97 का मतलब थोड़ा सा आगे चले जाओ, यहां खिसक जाओ, यहां आ जाओ, ये देखो क्या होगा भाई, सर पॉजिटिव होगा। अरे गेस कर सकते हैं क्या? गेस था ये? नहीं, कर्व याद किया, कर्व याद रखा और देख के बता दिया कि अच्छा ये पॉजिटिव रेंज में है, ये 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, ये -1 से, ये -1/2 के पास होगा। इससे एक जजमेंट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज हम इस फंक्शन को, इस पीरियोडिक फंक्शन को यूज करेंगे किसके लिए, तो विल बी यूजिंग इट फॉर ऑसिलेशन एंड वेव्स, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिक बातें ग्रास्प कर ली सीधा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉस थीटा के ऊपर। कॉस थीटा भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, सेम तरीके से। उसका कर्व ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसा होता है। पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, ये देखिए, ये आपका कर्व है, ये कर्व है, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगेन इसका जो पीरियड होता है अगेन वही 2 पाई, यानी ये जो कर्व बनाया है अभी मैंने, ये जो कर्व बनाया है, इसको आप चाहें तो आगे, सॉरी गलत चीज सिलेक्ट हो गई, हाँ, ये जो कर्व बनाया है आपने, इसको आप पीछे की तरफ शिफ्ट कर दें, नेगेटिव वाले साइड पे अगर शिफ्ट कर दें तो ये ऐसा कर्व बन जाएगा, और अगर आप इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये इस तरीके से कर्व बन जाएगा। यानी ये अपने आप को क्या करता है, 2 पाई यानी 360 डिग्री बाद रिपीट करता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज नोटिस करिए, अगर मैं इसको नेगेटिव साइड पे ले जाके यहां बना दूं और आपसे अब पूछूं कि क्या भैया ये सिमेट्रिक है कि नहीं, मतलब इन दोनों साइड को, ये दोनों साइड जो है, ये देखिए दोनों साइड जो है, अगर मैं इन दोनों साइड को ऐसे फोल्ड कर दूं तो क्या ये ओवरलैप कर जाएंगे? अगर मैं इनको फोल्ड कर दूं क्या ओवरलैप कर जाएंगे? बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे। यानी ये कर्व सिमेट्रिक, सॉरी, ये कर्व सिमेट्री को फॉलो करता है, इट इज सिमेट्रिक। और अगर ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, यानी ये फंक्शन इवन है कि ऑड? अरे इससे पहले वाला सिमेट्री नहीं था तो ऑड कहा, अब सिमेट्री है तो क्या बोलेंगे भाई, इवन कहेंगे, देन विल कॉलिंग इट एज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के अंदर अगर आप कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो वो कॉस थीटा होता है, यानी उसका नेगेटिव गायब हो जाता है।
वो मैं कर्व के थ्रू भी समझा सकता हूं, बट वही बात है, छोटी छोटी बातों पे ओवर स्ट्रेस देने वाली बात हुई। अच्छा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1, यानी कॉस थीटा भी -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। और इसका पीरियड कितना होता है? 2π। देखिए बात मैंने छोटी कर दी क्योंकि नई बातें नहीं थी, पहले वाले में समझाया, अब जल्दी से बता दिया, और जितना चाहिए उतना ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कर्व याद कर लिया मैंने, पीरियोडिक फंक्शन को समझ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव जज करना सीख लिया, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, ऑड या इवन है वो जज कर लिया। ठीक, नेगेटिव गायब हो जाएगा भैया, यानी cos ऑफ -30 इज cos 30 ओनली, चिंता ही मत कर, नेगेटिव लिखने की चिंता ही मत कर। नाउ लेट्स कम टू द टेन थीटा, जल्दी से आते हैं, टेन थीटा लास्ट है। अब टेन थीटा का कर्व थोड़ा सा दिक्कत वाला है। चलिए टेन थीटा वाला जो पार्ट है इसको समझते हैं भाई। अपन ने अभी तक साइन थीटा कॉस थीटा किस तरीके से वेरी होता है, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या है, किस साइड में वो जा रहा है, ठीक है, और कैसे इवन फंक्शन है, कैसे ऑड है, क्या उसका आउटपुट है, क्या मैक्सिमम मिनिमम है वो देखा। सेम वे में टेन थीटा को देखते हैं। क्या टेन थीटा पीरियोडिक फंक्शन है? यस, दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड क्या होता है? तो साइन थीटा और कॉस थीटा का पीरियड क्या था? तो उसका पीरियड था 2π यानी 360 डिग्री, बट टेन थीटा का जो पीरियड है वो होता है पाई यानी 180 डिग्री। ठीक है, ये उसका पीरियड है, मतलब हर 180 डिग्री के बाद टेन थीटा अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। अब मैं उसका कर्व बना रहा हूं, बट यहां पे पहले एक, यहां पे देखना ध्यान से, ये 90 डिग्री से पास होता हुआ और यहां पर एक -90 डिग्री से पास होता हुआ मैं ये स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट बना लेता हूं पहले। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा का कर्व ही कुछ ऐसा है, ये टेन थीटा का कर्व है, ये मैं पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको मैं पहले यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि उससे मैं आपको टेन थीटा का वेरिएशन शो कर सकूं। अब मैं क्या करूंगा, इन इन मतलब इन सारे पॉइंट्स को यहां पर ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ये टेन थीटा का कर्व है। अब टेन थीटा का कर्व आप नोटिस करेंगे तो -∞ से +∞ की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी मतलब आप 0 डिग्री पे नोटिस करिए, -90 डिग्री पे, देन +90 डिग्री पे नोटिस करिए, तो ये आपका टेन थीटा है। ये मतलब ये आपका वेरिएशन है टेन थीटा का। और टेन थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? -90 डिग्री से +90 डिग्री, और किस -∞ से कहाँ पहुंच जा रहा है? +∞ पे। वो इन्फिनिटी को करेस्पॉन्ड कर रहा है, एंड लिमिट वहां पे आपका। ठीक, अच्छा, अब ये पीरियोडिक क्यों है? बिकॉज उसका पॉइंट मैं दिखाता हूं यहाँ पे। ये कर्व लिया, ठीक है, ये कर्व यहां से उठा के मैंने 90 से 270 के बीच में डाल लिया, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, इस तरीके से। और इसको अगर मैं यहां फिर पीछे ला दूं तो ये इस तरह से कर्व क्या होगा? बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसीलिए इसका पीरियड क्या है? 180 डिग्री इसका पीरियड है। ठीक है, और अच्छा, अब एक पॉइंट देखेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में, ध्यान से देखना, 0 से 90 डिग्री के बीच में टेन थीटा का क्या हो रहा है? अब एक बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन है, वो कर लेना अभी, बहुत जरूरी है। क्या रीजन है वो डिस्कशन अभी कर लेना। आप ऐसा नहीं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जाके आप ये नहीं पढ़ने वाले, आप ये नहीं देखने वाले। टूल है भाई, ऑब्वियस ही बात है, जितना बताया सुन ले, दिमाग में बिठा ले, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे यूज करने लगेंगे। दिस नॉट अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा, जो कर्व पढ़ा, जो पैटर्न पढ़ा, ठीक है, उसके लिए हम उसके यूजफुलनेस को अभी के अभी जस्टिफाई नहीं करने बैठ जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेट लाइन में कर्व के साथ एनालाइज करेंगे, स्लोप के बारे में जज करेंगे, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस समझेंगे। एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है वो यहाँ थोड़ा बहुत आइडिया अगर लेते चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने कर्व में सिर्फ बेसिक बातें समझाई। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं जो फिजिक्स में काम आएगा। और इसका मतलब तब भी ये नहीं है कि वो कंप्लीट मैथ्स को, उतनी भी मैथ्स को समझा दे जो फिजिक्स के लिए नेसेसरी हो। तो वाई? बिकॉज दैट विल बी लर्नड ऑन द बेसिस ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। मैं अभी के अभी सब आप पे उड़ेल नहीं सकता। 10वीं का बच्चा 11वीं में आया है, ड्रॉप भी लिया है तो भी इस तरीके से सोच, 12वीं में हो तो भी इस तरीके से सोच। ठीक है, तो जब 0 से 90 डिग्री थीटा चेंज होता है, व्हेन द थीटा चेंजेस, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेस। जो भी टेन थीटा आ रहा है, क्या वो पॉजिटिव होगा? यस, यू कैन सी। आप देखेंगे जब यहां एंगल ऐसे बढ़ रहा है तो ये जो आपका वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, आप नोटिस करिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अगर थीटा 90 से 180 जाए,
ठीक है, अभी ये थोड़ा मुश्किल सवाल है सेकंड वाला। अगर थीटा 90 से 180 जाए तो मुझे बताइए टेन थीटा का क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद टेन थीटा। बोलेंगे भाई, सोचेंगे इस बात को कि टेन थीटा का क्या होगा। अगर हम यहां पर 90 से 180 डिग्री अगर ले गए तो मुझे बताइए टेन थीटा का क्या होने वाला है। समझना भाई ध्यान से। अब ध्यान से, टेन थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव है। कैन यू सी दैट? लेट मी हाईलाइट दैट फॉर यू। यू कैन सी दिस पार्ट। ये वो वाला पोर्शन है जो कहां पर है, नेगेटिव टेन थीटा। देखो नीचे टेन थीटा नेगेटिव है, तो जो आउटपुट मिल रहा है, जो क्वांटिटी आपको एट द एंड यू आर ऑब्टेनिंग इज ए नेगेटिव। वो तो नेगेटिव है भाई, ठीक है, क्या हो गया, हाँ वो नेगेटिव है। अब ये जो पर्टिकुलर आपका टेन थीटा है ये नेगेटिव है। टेन थीटा नेगेटिव है तो थोड़ा समझना ध्यान से है। मैं दो चीजें यहां पर बोल रहा हूं। एक है टेन थीटा इटसेल्फ, वॉट एवर इज टेन थीटा, ठीक है, एक तो वही है डायरेक्ट जो टेन थीटा है, वॉट एवर यू आर ऑब्टेनिंग एज इट इज, और दूसरा है मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेन थीटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर नेगेटिव हटा देंगे। ठीक है, लेट्स से अगर टेन थीटा की वैल्यू, लेट्स से इफ द टेन थीटा इज -4, तो आई विल टेक मॉड्यूलस ऑफ टेन थीटा एज 4। ठीक है, समझे इस बात को पहले? अभी इतना ही समझ, डोंट ट्राई टू कनेक्ट, अच्छा वेलोसिटी ओहो स्पीड नहीं, अभी कनेक्ट नहीं करना, डोंट ट्राई टू कनेक्ट, सिर्फ इतना समझ जो बता रहा हूं। तो एक है टेन थीटा एंड एक है टेन थीटा का मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेन थीटा। आप नोटिस करिए कि जब थीटा 90 से 180 डिग्री जा रहा है, यहां देखना, ठीक है, जब ये देखना, ये जो है आपका थीटा 90 से 180 डिग्री जा रहा है, तो आपने नोटिस किया कि ये माइनस इंफिनिटी से 0 पे आ गया। कहां से आ गया भाई? जब थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री गया तो टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा माइनस इंफिनिटी से 0 चला गया। कहां से कहां? माइनस इंफिनिटी से 0। अब माइनस इंफिनिटी मतलब नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, और 0 चला गया। अच्छा, अब सोच, अगर मैं मैथ्स के हिसाब से सोचूं, किसके हिसाब से, फिर स्लोप का टॉपिक डिस्कशन अलग होगा, देन ट्राई टू लिंक एंड देन फिर स्ट्रेट लाइन आएगा तो और लिंक बढ़ाना, ठीक है, फिर इधर बैठेगा, तो हैव पेशेंस, अभी जितना सुना रहे हैं समझ। तो मुझे बता, अगर मैं सिर्फ टेन थीटा की अभी वैल्यू के ऊपर, यानी जो वो दे रहा है, अगर उस पर फोकस करूं, तो मैथ्स के हिसाब से माइनस इंफिनिटी से 0 जाना, मैथ्स के हिसाब से माइनस इंफिनिटी से 0 जाना बढ़ना है कि घटना, इंक्रीज है या डिक्रीज, टेल मी। विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्स पढ़ी है 10वीं तक होपफुली, ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से 0 जाना बढ़ना है या घटना है? तो मैथ्स के हिसाब से ये बढ़ना है। सो इफ आई एम कमेंटिंग ऑन टेन थीटा, वॉट एवर आई एम ऑब्टेनिंग, आई विल से दैट अगर एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री जा रहा है तो टेन थीटा बढ़ रहा है। बट अगर मैं यही बात अलग तरीके से बोलूं कि 90 डिग्री से 180 डिग्री, बताइए टेन थीटा के मॉड्यूलस का क्या हो रहा है? अब माइनस इंफिनिटी का मॉड्यूलस लेंगे तो वो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर, और 0 0 ही है, यानी उसे हम घटना कहेंगे। सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें, मॉड्यूलस की बात करें, तो वो घट रहा है, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू 0। मेक सेंस और नॉट? अब इस बात को आप लिख के अभी छोड़ देंगे, इसका नेक्स्ट लिंक आपको स्लोप पढ़ा के दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद का जो अपना पॉइंट है वो है रेस्ट ऑफ द कर्व्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, इनको देखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट क्लास में इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय।